देखो सरकार किसी की भी आए मगर मोदी के लिए कोई वोट नहीं है। अब जो रोजगार देगा काम देगा उसके लिए वोट है जी। जैसे कहते हैं ना भ्रष्टाचार घट गया, एक आदमी है, पूछ लो, पहले अधिकारी डरता था कहीं ऐसा ना हो ये किसी से शिकायत कर दे तो मतलब तू फंस जाए, अब अधिकारी मुंह खोल के कहता है अब मैं सरकार को दे रहा हूँ, कल जो कुछ बनता हो। हम अपने जो अधिकार है उनको लेकर के जनमानस के तहत जो असली जनमानस है, जो असली किसान है, जो असली वोटर है, जो उनको भी वोट दे करके MP MLA बनाता है। क्या लग रहा है 2024 में फिर किसकी सरकार होगी? क्योंकि देखिए आप लोग धरने पर हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काले कानून आप लोग कह रहे थे उसे हटा लिए थे, तो अब क्या लगता है? देखो सरकार किसी की भी आए मगर मोदी के लिए कोई वोट नहीं है। अब बेकार किसी के लिए तो वोट देंगे ना आप लोग, किसी के लिए तो वोट देंगे ना। जो रोजगार देगा काम देगा उसके लिए वोट है जी। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री होने वाली है 16 तारीख को। अखिलेश यादव भी उस यात्रा में आने वाले हैं, क्या कहेंगे? यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ सब बेरोजगार बैठे हैं सब। मोदी ले किसी के लिए भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ा है, घटा नहीं है। जैसे कहते हैं ना भ्रष्टाचार घट गया, एक आदमी है, पूछ लो, पहले अधिकारी डरता था कहीं ऐसा ना हो ये किसी से शिकायत कर दे तो मतलब तू फंस जाए, अब अधिकारी मुंह खोल के कहता है अब मैं सरकार को दे रहा हूँ, कल जो कुछ बनता हो। खुल के पैसे मांगता है या खुल के एक पटवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त होता जा रहा है भारत, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी यही कहते हैं। मेरा बाबू 1 घंटा लगेगा, इस कैमरे को हटा के रख दे और मेरे जैसे कपड़े पहन ले, बिल्कुल ये चलक मैं बेटी किसान की हूँ और मैं अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ। DM के ऑफिस में मैं अपना एक जो बेटी का प्रमाण पत्र बनवाना है मुझे एडमिशन के लिए, मेरे साथ अभी चल, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर बिगर पैसा लिए हो, अगर वो कर दे। ला इधर से 200 रुपये दे पहले। बताओ एक साइन तक के भी पैसे लगते हैं, 1500 रुपये लेते हैं। कोई वो इतनी निकम्मी सरकार कभी नहीं आई। या तो योगी जी को पता नहीं है ये चीज, उसके जो वो चापलूसों ने घेर रखा है, अगर उसको ये पता है तो वो जान के नहीं कर रहे। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, आप लोग जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं इससे आप लोग को न्याय मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा न्याय? क्यों नहीं मिलेगा न्याय? हमने इससे पहले 2-3 बार बड़ी कॉल करके हमारा प्रोग्राम लगाया था और हजारों की संख्या में लोग आए थे, और उसका रिजल्ट ये आया कि CO साहब खुद आए और उन्होंने घोषणा करी प्लीज़ इसे स्थगित कर लीजिए, आपकी जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें आपका प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। 21 प्रस्ताव थे, 21 में से 19 तो यहीं पे हो गए। मतलब हो गए का मतलब ये है कि नॉर्मली उन्होंने यस कर लिया है, ठीक है। और 2 प्रस्ताव जो हमारे नए भूमि कानून वाला और 4% वो उन्होंने बोर्ड में भेज दिया है। लेकिन बोर्ड में भेजने का मतलब ये है कि हमें कुछ पता नहीं है कि बोर्ड से वापस आना नहीं आना। जब शासन से प्रस्ताव पास होगा तभी तो हम किसान लोग विश्वास करेंगे कि यहाँ भी हमारे यहाँ से कुछ आ रहा है। इसीलिए हमने धरना रखा है, जब तक वो प्रस्ताव वापस नहीं आएगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं और ईंट से ईंट बजा देंगे। हमने पहले ही चेताया, CO साहब को भी चेताया कि हमारे 4% का प्रस्ताव अगर पास करवा दोगे तो ठीक है, नहीं करवाओगे तो हम ये दोनों ताले बंद कर देंगे, अथॉरिटी का बिल्कुल भी काम नहीं चलने देंगे। अच्छा देखिए, जिस तरीके से जयंत चौधरी को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि वो आप लोग एक तरीके से वो किसान नेता माने जाते हैं, लेकिन उनका आ रहा है कि वो NDA में शामिल हो सकते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं इसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। हम लोग किसान नेता, हमारी जो पार्टी है अखिल भारतीय किसान सभा है, हम किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं। हम अराजनीतिक तत्व, हमारी पार्टी जो है राजनीति से बिल्कुल दूर है। राजनीति इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब सरकार कोई बनती है तो राजनीतिक पार्टी की बनती है, तो काम की उम्मीद भी उससे की जाती है कि उसने वादे किए थे। तो जब उत्तर प्रदेश से ही जयंत चौधरी जैसे चेहरे जब अगर NDA में शामिल होने लगे और आप लोग लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP नहीं सुन रही है, तो ऐसे में फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि वो तो नहीं पलटने वाले हैं और अब ऐसी खबरें हैं कि वो जा सकते हैं। इसका जवाब मैं देता हूँ। ये बहुत स्पष्ट बात है, आप सुन लीजिए ध्यान से कि वो उनका मत है और ये हमारा मत है जो यहाँ बैठे हैं। मत भिन्नता है, अगर वो ऐसे पॉलिटिक्स करते तो वो उसको हम लाइक नहीं करते।
हम सीधी सीधी बात करते हैं कि हम अपने जो अधिकार हैं उनको लेकर के जनमानस के तहत जो असली जनमानस है, जो असली किसान है, जो असली वोटर है, जो उनको भी वोट दे करके MP MLA बनाता है, वो वोटर यहाँ बैठा है। और वो वोटर ये देख लो आप चारों तरफ, ये वोटर जब निर्णय करेगा तो चाहे जिसका भी आपने नाम लिया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं अपने इन लोगों का नाम लूँगा कि यहाँ पे ऐसी जो ठंडी हवा चल रही है, जो बिल्कुल शरीर में कर निकल रही है, ऐसी उस हवा में भी हम जमाए बैठे हैं। तो ये मान लो कि उनका जो नीयत है वो बिल्कुल साफ़ नहीं है और इनकी नीयत साफ़ है, और ये अपने हकूक़ों को लेकर के ही रहेंगे, और पहले भी लिए हैं और आगे भी लेंगे। और जब जब किसान और मजदूर इकट्ठा होता है तब न्याय होता है, तब सरकारें भी हारती हैं और MP भी हारते हैं, MLA भी हारते हैं। ये निर्णय करना हम सब इन किसानों को कि हमें इनको हराना है। और क्यों हराना है कि जब ये वोट लेते इस बात पे कि हम ये भी करेंगे, हम ये भी करवाएंगे, हम ये भी करवाएंगे, विधानसभा में उठवाएंगे, लोकसभा में उठाएंगे, और जब नहीं उठाते हैं तो हमें उठाना पड़ता है अपना हथियार। और आम उसी रूप में है यहाँ हमारे पास जो मेन हथियार है वो यही है, शांति से, बिल्कुल शांति से, धैर्य से अपना धरना प्रदर्शन जो भी हमारे बस में हो सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए अधिकार, उन अधिकारों के तहत हम यह काम। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि वो किसानों की सरकार है, वो वंचितों की सरकार है, वो गरीबों की सरकार है, लेकिन उन्हीं की सरकार के अंतर्गत कितनी बार हमने किसानों को सड़कों पर देखा है, मतलब कड़कती ठंड में भी वो लोग सड़कों पर दिखे हैं। तो कैसे कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं किसानों की सरकार है? पिछले वर्ष 2 वर्ष हो गए हैं जब बॉर्डर सील हुए थे, पता है आपको, जब बॉर्डर सील 2021 तो उन बॉर्डरों पे किसान ही बैठे थे। और जो अभी आपने नाम लिया, मैं नहीं लूँगा नाम, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनका नाम लें, क्योंकि अगर उन्होंने सोचनी होती और उनके नुमाइंदे यहाँ हैं, हर नुमाइंदा उनका ही है यहाँ पे, तो वो नुमाइंदे आकर के यहाँ कह देते कि नहीं भाई आप हो वहाँ पे और हम इनके बीच में हैं, तो हम इनकी आवाज़ सुन रहे हैं और हम मान्यवर आपको भी इनकी आवाज़ पहुँचा रहे हैं अपने माध्यम से, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं वो। और जनप्रतिनिधि का चुनाव किस लिए होता है कॉन्स्टिट्यूशन में? इसलिए होता है कि हाई पावर तक उनकी आवाज़ को पहुंचाया जाए। तो हम उनका भी नाम नहीं लेंगे क्योंकि डर लगता, पता नहीं कहाँ कुछ हो जाए। तो इस लिहाज से जो है हम अपने मुद्दे के पूरे तरीक़ा से अच्छा, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं अभी अनिश्चित काल तक धरना होगा, तो कुछ वहाँ से अभी तक कुछ इनपुट आया आपके पास कि कुछ की किस तरीके से वो लोग प्रोसेस में कर रहे हैं, आगे चीज़ें बढ़ रही हैं? हमारे पास अभी कोई मैसेज नहीं आया। CO साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कॉल करी थी मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा काम जो था यहाँ से मैंने बोर्ड में पास करा दिया, बाकी शासन की ड्यूटी होती है कि वहाँ से प्रस्ताव पास करा के आपके यहाँ भेजें। जितनी मेरी पावर थी मैंने अपनी पावर पूरी लगाई है। बोर्ड तक हमारी ड्यूटी थी कि बोर्ड पे पास करा देंगे, वो मैंने करा दिया। उसके बाद अब शासन की ड्यूटी रहती है, वो शासन से पास कराए। उसी विरोध में हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं कि वहाँ से पास हो जाए। अब रही मोदी जी की बात, आप पूछ रहे थे मोदी जी वाली, मैं बताता हूँ। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आपने देश विदेशों में अच्छी वो करी है, अपनी पकड़ बनाई है, भारत का नाम किया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सबका साथ, किसानों का साथ क्या दिया उन्होंने? विश्वास कहाँ विश्वास है? और सबका विकास बताइए। अगर ये सबका साथ सबका विश्वास लेके चलते तो गरीब मजदूर रोडों पे आंधी तूफान में नहीं बैठता। हमारी महिला शक्ति हजारों की संख्या पे आंधी तूफान में इतनी ठंड में यहाँ पे लेटी रही थी पूरा दिन, को शर्म नहीं आई क्या? कहाँ गया था शासन प्रशासन? कहाँ गए थे CO वाले? कहाँ गए थे लोग? बताइए, कहाँ थी इनकी सरकार? तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी और योगी जी से कि आप गरीब मजदूर की तरफ ध्यान रखो। आने वाली 24 जो चुनाव है लोकसभा का 1.5 महीने बाद, मजदूरों की संख्या सबसे ज़्यादा देश के अंदर, 70% किसान मजदूर है और 30% में सभी अदर्स आते हैं। अगर ये विश्वास ये करते हैं किसान मजदूर के बिना सरकार बन जाएगी तो इनकी भूल होगी, और इसका ये इनको खुद रिजल्ट जो है 24 में भुगतना पड़ेगा अगर इन्होंने किसान मजदूर की बात नहीं सुनी। कम भाई, किसानों की बात भी उनको सुननी चाहिए। अपने मन की बात तो वो सुनते हैं, लेकिन किसानों की बात भी उनको सुननी चाहिए, यही रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर महिला किसानों से भी बात हुई और पुरुष किसानों से भी बात हुई, सभी का यही कहना है और सभी के अंदर एक तरीके से नाराज़गी है।
कुछ लोग तो इतने नाराज़ हैं कि जयंत चौधरी का नाम भी नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन वो कैसे दे रहे हैं इन सबका साथ, क्योंकि लगातार ये लोग सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। लगातार ये लोग अपनी मांगों को लेकर जब सड़कों पर आते हैं तब जाकर शासन और प्रशासन इनकी खबर लेती है। ऐसे में 2024 में इन सभी का कहना है कि ये लोग सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। अगर इन्हें इनका अधिकार नहीं मिला और इन्हें इनका सम्मान और समानता से जीने का अधिकार नहीं मिला और तमाम जो वादे थे अगर वो पूरे नहीं हुए तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर कुछ अलग हो सकती है। मैं कामिनी झा, दैनिक।